कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है। किरंदुल में 5 लोगों की मौत हुई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, दंतेवाड़ा के किरंदुल में 5 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ धंसने से काम कर रहे मजदूर इसके नीचे दब गए। पहाड़ धंसा है, एक बड़ा हादसा हुआ है किरंदुल में। एनएमडीसी के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अब तक 2 शवों को बाहर निकाला गया है। बेहद दुखद खबर आपको बता दें, तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ धंसने से 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। एनएमडीसी के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। अब तक 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है। टीवी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस हादसे के बाद की। जेसीबी पोकलेन मशीनों को लगाया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, एनएमडीसी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर। बताया जा रहा है कि पहाड़ धंस गया और इसके नीचे 5 मजदूर दब गए। 2 शवों को अब तक बाहर निकाला जा सका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किरंदुल से ये बड़ी खबर है। पहाड़ धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले बताएं कि फिलहाल क्या स्थिति है। बताया जा रहा है कि कुल 5 मजदूर दबे थे। किस तरह से पूरा हादसा पेश आया और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी? जी, बता दें कि एनएमडीसी के जो 3 नंबर खदान है उसपे SP3 का प्लांट नया लगाया जा रहा था और उसपे निर्माण का कार्य चल रहा था। जो पहाड़ का हिस्सा है उसपे पोकलेन से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान जो पोकलेन थी उस पर चट्टान गिर गई है। वहां पे लगभग 6 मजदूर थे, वहां पे काम कर रहे थे, वो उसके नीचे दब गए हैं, जिनमें और भी अन्य मजदूर होने की वहां पे संभावना जताई जा रही है। तो अभी हादसे की जो जानकारी मिली उसके बाद एनएमडीसी के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक जो अमला है वहां पे पहुंचा है। और आपको बता दूं लगभग ये 4 बजे की घटना बताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। वहां पे 2 लोगों के शव को बरामद करने की बात कही जा रही है और जो चट्टान है वो चट्टान को हटाने का काम किया जा रहा है। और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि पूरी जो प्रशासनिक अमला है वहां पे मौजूद है और पूरी तरह से जो बड़ा रेस्क्यू को किया जा रहा है। अगर कोई मजदूर वहां पे सुरक्षित होगा तो उसको जल्द निकालने की बात भी प्रशासनिक अमला कह रहे हैं। हमारी मुद्दे पे एसपी गौरव राय से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा करने के लिए जो भी साजो सामान की आवश्यकता है उसको मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दूं कि लोहे की चट्टान चाहिए। लोहे की चट्टान को खोदने के लिए वहां पे पोकलेन लगाया था, उस पोकलेन पर ही मशीन गिर गई है। तो एक पोकलेन जो है मशीन बड़ा उसके नीचे दब गया है और उसके साथ साथ कई मजदूर भी दबे हुए हैं। तो ये सारी का अपडेट है। उसके बाद पुलिस के अमला है, पुलिस के जवान वहां पे मौजूद है, चट्टान हटाने का काम चल रहा है। और सारी जो तस्वीरें हैं आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि ये क्षेत्र के लिए बड़ी घटना है। इससे पहले कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है दंतेवाड़ा की इस पहलाडीला और किरंदुल के क्षेत्र में। तो एक और जैसा कि आपको बता दूं कि काफी ऊंचाई पे ये क्षेत्र है और नीचे से लगभग करीब 2000 मीटर की ये जो पहाड़ है, यहाँ से नीचे से जो मशीनरी है ऊपर ले जाने में भी काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन है। अभी ये समय 5 बज रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होगा तो कहीं ना कहीं और भी चुनौती सामने आएंगी। तो देखना होगा कि किस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है, किस तरह का वह काम चल रहा है। ये एक बड़ा वो है। हालांकि एनएमडीसी के अधिकारी जमीन पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और जो रेस्क्यू है उसको करने की कोशिश की जा रही है। कैसे भी मजदूर हैं जो दबे हुए उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जो है वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रहा है वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई मजदूर जीवित है तो उसको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी अमित। जी धीरेन्द्र, और जिस तरह से आप बता रहे कि एनएमडीसी की खदान नंबर 3 में यह पूरा हादसा हुआ है जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, 5 लोगों के केवल दबे होने की आशंका है जिसमें से 2 शवों को बाहर निकाला गया है। लेकिन कुल कितने लोगों की मौत हुई है, क्या इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक कर दी गई है या फिर यह माना जा रहा है कि जितने मजदूर इसकी चपेट में आए थे वो सारे मर चुके हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि 6 मजदूर के दबे होने की बात प्रशासनिक अमला कर रहा है और हमने जो बात एसपी से की है तो उन्होंने 2 मजदूरों की मौत की बात कही है जिनके 100 को निकाला गया है। हालांकि वो भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उस मलबा है उसके नीचे में कितने लोग दबे हुए हैं और जैसे वो मलबा हटेगा तभी कुछ कह पाना
उचित होगा, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि कितने लोग काम कर रहे थे यथा स्थिति उस समय की वही लोग जानते हैं जो उस समय नीचे वहां पे काम कर रहे थे। तो मैं जैसा हमारा अनुमान है, पोकलैंड में जैसे लोग काम कर रहे थे तो उसमें दो मजदूर रहे होंगे जो जेसीबी और पोकलैंड के जो ड्राइवर होते हैं वो होंगे, और उनका एक असिस्टेंट होगा। तो उसके अलावा और भी कई मजदूर है। तो 6 लोगों की जैसी बात निकल के आ रही कि 6 लोग वहां पे थे, तो हो सकता है कि और भी अन्य लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ये SP3 का जो नया प्लांट NMDC का बनाने का काम चल रहा था, तो एक बड़े साजे सामान के साथ काफी मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। तो जैसे और नीचे में से जिस तरह से चट्टान पटाने का काम किया जा रहा था, हो सकता है कि और भी आसपास मजदूर हो, क्योंकि जैसे छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं उनको साइड करने का भी काम मजदूर करते हैं। तो हो सकता है कि और भी अधिक मजदूर हो। तो इसका लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक किसी भी अधिकारी ने नहीं की है कितने मजदूर वहां पे मौजूद थे। हालांकि 2 मजदूरों के शव निकालने के बाद पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, और मौके पे जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके बाद ही तस्वीर निकल के सामने आएगी। जी अमित। बिल्कुल धीरेन्द्र, और जैसा कि आपने बताया कि NMDC के तमाम अधिकारी तो मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस अमला पहुंचा है, लेकिन जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो भी पहुंच सकते हैं? ऐसी कोई खबर मिल पाई है? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है, तो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ा हादसा हुआ है तो निश्चित रूप से एक वहां पे रेस को भी बाधित किया गया होगा कि हर किसी को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा। तो वहां पे जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मापदंड होते हैं उसको अपनाने के लिए, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन पे भी कहीं ना कहीं बाधा भी पहुंचेगी। तो वहां पे निश्चित रूप से हर किसी को जाने नहीं मिलेगा, लेकिन जो जैसे जानकारी जो यहाँ के विधायक है, कलेक्टर है, इन लोगों को जैसे जानकारी मिलती है निश्चित रूप से वहां पे जा रहे होंगे। और निश्चित रूप से अगर ये वहां पे रहेंगे तो बचाव कार्य भी और स्पीड से होगा, और अपने माध्यम से अपनी जो कोशिश है उसको भी लेकर ये अपने स्तर से करेंगे तो और बचाव कार्य तेजी से होगा। ये कलेक्टर, विधायक और SP भी मौके के लिए निकल चुके हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से मनोबल भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू खत्म हो और ज्यादा जनहानि इसमें ना हो। हालांकि बहुत दुखद है कि कुछ मजदूरों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। धीरेन्द्र, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी, जो जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 4 बजे की, शाम 4 बजे की घटना है। लगभग 1 घंटा इस पूरी घटना को हो चुका है हुए, और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक बड़ा हादसा किरंदुल में पेश आया, जहां NMDC खदान नंबर 3 में पहाड़ धंस गया और इसकी चपेट में कुछ मजदूर आ गए जो कि साइट पर काम कर रहे थे, और पहाड़ के नीचे आने से इनकी मौत हो चुकी है। 2 शवों को फिलहाल बाहर निकाला जा चुका है। 5 लोगों की मौत अभी तक हुई है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, NMDC की खदान नंबर 3 में एक बड़ा हादसा हुआ है। किरंदुल में खदान है जहां पर लगातार आपको बता दें मजदूर काम करते हैं, और एक नया प्लांट यहां पर स्थापित किया जाना था, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और पहाड़ की ड्रिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। लौह अयस्क का ये पहाड़ था जिसके नीचे दबने से कुछ मजदूर जो है वो काल के गाल में समा गए। 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जब यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल मच गया और तमाम जो अधिकारी थे वो भी अपना काम छोड़कर साइट पर आ गए, और मशीनें लगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो मिट्टी उसे हटाया जा रहा है ताकि इनके नीचे से मजदूरों को निकाला जा सके। और बेहद दुखद है कि इस घटना में 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं और 5 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी हानि इस हादसे में हुई है। एक बहुत बड़ा हादसा आपको बता दें बस्तर के किरंदुल में हुआ है। NMDC के खदान नंबर 3 में पहाड़ धंसने से आपको बता दें कुछ मजदूरों की मौत हो चुकी है। 2 शवों को अब तक बाहर निकाला जा सका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बस्तर से, किरंदुल जहां पर NMDC का प्लांट स्थापित है। दंतेवाड़ा के किरंदुल में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पहाड़ धंसने से 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। 2 शवों को फिलहाल बाहर निकाला जा सका है। पूरा प्रशासनिक अमला डटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। अपने आप में एक बड़ा हादसा आज के दिन का यह सामने आया है। NMDC खदान जहां लगातार खनन का काम भी होता है और सुरक्षा के कई मापदंड यहां पर अपनाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया। और तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं किस तरह से JCB मशीनों को लगाया गया है, जिन्हें काम में इस्तेमाल किया जाता है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इनका सहारा लिया जा रहा है।
तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पल पल की अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर रख रहे हैं और सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। लेकिन एक बहुत दुखद पहलू इस खबर का हम ये कह सकते हैं कि कुछ मजदूरों की मौत भी हो गई जो कि साइट में काम कर रहे थे और पहाड़ धंसने से इसके नीचे आ गए। कुल 5 मजदूर बताया जा रहा है जो कि इस पहाड़ के नीचे आए थे। उनमें से 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको किरंदुल से बता रहे हैं। शाम 4 बजे एक बड़ी घटना हुई किरंदुल में। एनएमडीसी की खदान नंबर 3 में पहाड़ धंसने से 5 मजदूर इसके नीचे आ गए, जिनमें से 2 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे इस घटना की सूचना मिली, तमाम एनएमडीसी के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, मजदूर भी जमा है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। जब यह हादसा हुआ, कुछ मजदूर आसपास की साइट पर भी काम कर रहे थे और लौह अयस्क का यह पहाड़ बताया जा रहा है जिसका खनन जारी था और इसी प्रक्रिया के दौरान पहाड़ धंस गया और इसके नीचे मजदूर दब गए और काफी भयावह वो मंजर होगा जब ये पूरा वाकया पेश आया होगा। अफरा तफरी का माहौल मच गया चारों तरफ। जितने मजदूर दूसरे साइड पर काम कर रहे थे वो भी दौड़कर इस जगह पर आए अपने साथियों की मदद के लिए, उन्हें बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद आनन फानन में एनएमडीसी के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जो कि ऑफिस में थे और वो भी आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मिट्टी है उसे हटा लिया जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह के हादसे के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मलबे को सुरक्षित हटाना है ताकि अंदर जो व्यक्ति फंसे उन्हें किसी तरह की हानि ना हो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचे। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है कि कितने लोग इसकी चपेट में आने से हादसे का शिकार होने की वजह से मारे गए हैं, लेकिन अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि 2 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए हैं और बेहद दुखद है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुल 5 मजदूर इसके नीचे दबे हुए थे। बढ़ते आगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो हिमाचल से मिल रही है। राज्यसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल राज्यसभा का चुनाव आज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव आज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए आज वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग की खबर है हिमाचल में। बड़ी खबर आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग की खबर है हिमाचल में। 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। बता दें 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी खबर मिल रही है। 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता दें और पहले ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस की आशंका जताई थी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है राज्यसभा चुनाव में। आपको बता दें, कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में भीतरघात की स्थिति बनी है और 10 क्रॉस वोटिंग हुई है। 10 क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के भीतर खाने में ही काफी गड़बड़ दिखाई दी है। 10 क्रॉस वोटिंग की गई है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में यूपी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पूरा गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। यूपी में जिस तरह से हमने देखा था कि सभा के आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अब हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के चुनाव होने थे और इसमें कांग्रेस के भी 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी खबर बताई जा रही है। और बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात की स्थिति बनी थी जिसके चलते ये पूरा वाकया पेश आया है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते थे। इसका पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था और